जीवन में सफलता पाने के लिए संघर्ष आवश्यक है। सफलता रातों रात नहीं मिलती। धैर्य के साथ लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहना चाहिए। फेलियर हमें मजबूत बनाती है, हमें उससे सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। एक छोटा सा पौधा किसी बड़े वृक्ष के नीचे पनप रहा था। अब वो जो पौधा था वो उस वृक्ष की छाया में रहता था। उसको ना धूप मिल रही थी, ना उसे थपेड़े सहने पड़ रहे थे, ना उसे किसी और समस्या का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि ये सारी समस्याएं वो जो बड़ा पेड़ था वो झेल रहा था। तो अब वो पौधा, उसका जो विकास था वो ठीक से नहीं हो पा रहा था, वो बहुत बहुत ही धीरे धीरे बढ़ रहा था। अब पौधा सोचता है कि क्या मैं जीवन भर इतना ही छोटा रहूंगा, क्या मैं कभी बड़ा नहीं हो पाऊंगा। तो एक दिन एक ऐसा तूफान आया कि उस पेड़ की बहुत सारी डालियां टूटकर गिर गई। अब पेड़ की डालियां टूट गई तो पौधे को धूप भी मिलने लगी, हवाएं भी मिलने लगी, बारिश भी उसे सहनी पड़ रही थी। यानी कि अब उसके संघर्ष का समय आ गया था। उसके संघर्ष का समय शुरू होते ही उसने बड़ी तेजी से बढ़ना शुरू कर दिया। यही चीजें आजकल माता पिता भी कर रहे हैं कि वो अपने बच्चों को इतना ज्यादा स्पून फीडिंग करा रहे हैं, सारी चीजें उनको हाथ में परोस कर दे रहे हैं कि वो बच्चा अपने आप कुछ करना ही नहीं चाहता। उसे पता है कि मुझे थोड़ी सी भी दिक्कत होगी, जरा सी भी समस्या होगी तो मेरे पेरेंट्स साथ में हैं, वो झेल लेंगे। लेकिन पेरेंट्स की गलती ये है कि वो भविष्य के लिए एक ऐसा बच्चा तैयार कर रहे हैं जो थोड़ी सी भी समस्या को झेलने में सक्षम होगा ही नहीं। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी के भी जीवन में कोई कठिनाई ना आए। कभी ना कभी ऐसा अवसर आ ही जाता है कि मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए अपने बच्चों को स्वावलंबी बनाइए। छोटी छोटी चीजें उसको स्वयं करने दीजिए, छोटे छोटे निर्णय उसको खुद लेने दीजिए, वरना उसका विकास रुक जाएगा। और इसमें सबसे बड़ा नुकसान स्वयं अभिभावकों का है, स्वयं पेरेंट्स का है, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि उनका बच्चा ऐसी चीजों के साथ विकसित हो कि वो आगे चल के कभी कुछ कर ही ना पाए। उसके अंदर धैर्य, संतोष और अपने नर्वस सिस्टम से लड़ने की क्षमता तभी पैदा होगी जब वो छोटी छोटी चीजों को फेस करेगा, छोटी छोटी दिक्कतों को फेस करेगा। इसलिए स्पून फीडिंग कराना बंद कर दीजिए, बच्चे को अपने आप बढ़ने दीजिए।